हमारा जो पहला एडियम्स है आज का, यानी 51 नंबर जो है हम लोग एडियम्स को देखने वाले हैं। ये सभी जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एमटीएस का है। तो देखिए, एन आयरन हैंड का मतलब क्या होता है? तो देखिए, एन आयरन हैंड का मतलब होता है किसी चीज पे हम जो है सख्ती से कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है। तो उस सेंस में हम एन आयरन हैंड एडियम्स का इस्तेमाल करते हैं, यानी सख्त नियंत्रण करना, ठीक है। तो जब आप मान लीजिए आपके आपका जो हाथ है अगर लोहे का हो जाए, तो आप किसी चीज को नियंत्रण करेंगे तो आप तो उसे छोड़ नहीं सकते हैं। तो कहने का मतलब है ऑब्जर्व करना है क्या होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा हमारे भाई, स्ट्रिक्ट कंट्रोल सेंस में हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 52 नंबर इडियम्स, ऑल ग्रीक टू मी। ऑल ग्रीक टू मी का मतलब क्या होता है? तो देखिए, ऑल ग्रीक टू मी का मतलब होता है समझ से परे, जो कोई समझ में ना आए कोई चीज, ठीक है। तो समझ से परे के सेंस में हम ऑल ग्रीक टू मी जो है इडियम्स का यूज करते हैं, ठीक है। जिसे हम कह सकते हैं इनकम्प्रीहेंसेबल, ठीक है, जो समझ से परे हो, ठीक है। तो ये इसके लिए उपयुक्त है। अब हम सभी जानते हैं कि फैमिलियर क्या होता है। फैमिलियर की अगर हम बात करें तो परिचित होता है, सामान्य होता है, उस सेंस में हम फैमिलियर। ऑब्वियस हम जानते हैं कि ऑब्वियस का मतलब क्या होता है, स्पष्ट होता है या प्रत्यक्ष के रूप में। और इनविजिबल क्या होता है? तो जो अदृश्य होता है, जो दिखाई नहीं देता, उसे इनविजिबल कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 53 नंबर प्रश्न। 53 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एन आर्म एंड अ लेग। एन आर्म एंड ए लेग का मतलब क्या होता है? मतलब कहने का मतलब, इसके बारे में हमने बताया था कि जब हम ज्यादा मनी पे करते हैं, ठीक है, तो उस सेंस में हम एन आर्म एंड अ लेग का इस्तेमाल करते हैं। यानी एक हाथ और एक पाँव के बराबर कोई ऐसी वस्तु है कि हमें जो है एक हाथ और एक पाँव देना पड़ रहा है, तो मतलब वस्तु क्या है, बहुत महंगी है। तो उस सेंस में हम इस इडियम्स का जो है अर्थ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। ए लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, लार्ज अमाउंट ऑफ मनी इसका राइट आंसर होगा। यानी कोई चीज जो है बहुत महंगा है, वेरी एक्सपेंसिव है, उस सेंस में हम इस इडियम्स को लेंगे। 54 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि टू ब्लेज द ट्रेल। टू ब्लेज द ट्रेल इडियम्स का मतलब क्या होता है? टू ब्लेज द ट्रेल, बहुत ही अच्छा प्रश्न है हमारा, टू ब्लेज द ट्रेल। तो देखिए, हम सभी जानते हैं कि किसी चीज की, जैसे अगर हम क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है, तो हम क्रिकेट में कितने 11 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। तो एक क्या होता है, कैप्टन। तो जो कैप्टन होता है वो क्या करता है, टू ब्लेज द ट्रेल करता है, यानी टीम की क्या करता है, अगुवाई करता है। तो उस सेंस में कहने का मतलब है टू ब्लेज द ट्रेल, यानी अगुवाई करने के सेंस में हम इसे लेते हैं, यानी टू स्टार्ट अ मूवमेंट, ठीक है। तो हमारा इसका उत्तर क्या हो जाएगा, टू स्टार्ट ए मूवमेंट, ठीक है। तो जो जो मूवमेंट को क्या करता है, स्टार्ट करता है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 55 नंबर, गेट कोल्ड फीट। अब देखिए, गेट कोल्ड फीट, जैसे ही हम जो अगर पाँव हो गया, अगर ठंडी में अगर पड़ जाता है तो क्या होता है, हम डर जाते हैं, भय हो जाते हैं, ठीक है, डर लगता है तो ठंड लगने से या कुछ भी। तो गेट कोल्ड कोल्ड फील्ड का मतलब क्या होता है, या हिम्मत टूटना, उस सेंस में हम इसे लेते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे अफ्रेड भी हो जाएगा तो वो भी हम चलेगा यहाँ पे। लेकिन हम सबसे पहले ऑप्शन को देखना पड़ेगा, क्या लिखा हुआ है ऑप्शन में कि टू फील नर्वस अबाउट डूइंग समथिंग, यानी कोई मतलब किसी भी मतलब कोई काम करने से पहले क्या होता है, नर्वस फील होता है, ठीक है। टू गेट नो रिजल्ट, या कोई रिजल्ट प्राप्त नहीं होता है, या टू बी इन बैड मूड, या टू escape फ्रॉम समथिंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन पढ़ने के बाद। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि ड्रॉप इन द बकेट। ड्रॉप इन द बकेट करने का मतलब क्या है, कोई भी चीज जो है ड्रॉप करो इस बकेट में, ठीक है। तो ड्रॉप इन द बकेट का जो है इडियम्स का मतलब क्या होगा कि बकेट मतलब क्या होगा, कोई बहुत बड़ी जो है बकेट है, ठीक है, बहुत बड़ी क्या है, बकेट है, और इसमें जो है डालना है। तो कहने का मतलब बकेट बहुत बड़ा है लेकिन इसमें डालना है चुन चुन कर। तो जैसे कहावत आपने सुना होगा कि ऊंट के मुंह में जीरा, ठीक है। तो उस सेंस में इस जो है ना इडियम्स को हम लेते हैं ड्रॉप इन द बकेट, ठीक है, ड्रॉप इन द बकेट। तो बताइए, उस हिसाब से आपको ऑप्शन पढ़ना है, ऑप्शन पढ़ने के बाद आपको जो है सुटेबल इसमें सेलेक्ट करना है। तो एन अलार्मिंग ऑन अनएक्सपेक्टेड या अनएक्सपेक्टेड अनाउंसमेंट, ये स्पेशली एन अनप्लीजेंट वन, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। तो देखिए आपको पढ़ना है, देखिए यहाँ पे है समथिंग स्मॉल एंड अनइम्पॉर्टेंट, ये स्पेशली व्हेन कंपेयर्ड विद समथिंग एल्स, यानी बहुत ही छोटा है, ठीक है। और क्या है, अनइम्पॉर्टेंट है, ये स्पेशली व्हेन कंपेयर्ड विद समथिंग एल्स। तो ड्रॉप इन द बकेट का मतलब आप सेंस निकालिएगा कि मतलब ऊंट के मुंह में जीरा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, ए पीस ऑफ केक। ए पीस ऑफ केक मतलब एक केक का हिस्सा, ठीक है। तो ए पीस ऑफ केक या एक केक का टुकड़ा कहने का मतलब है कि कोई आसान कार्य के सेंस में, यानी इजी टास्क, इजी वर्क के सेंस में हम ए पीस ऑफ वर्क हम लेते हैं, ठीक है, यानी ए वेरी इजी टास्क।
ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा ए थॉटफुल माइंड। ए थॉटफुल माइंड का मतलब क्या होता है, विचारशील मन हो गया। एंडेंजर सिचुएशन माने खतरनाक परिस्थिति स्थिति, ठीक है। और हिडन एनिमी क्या होता है, एनिमी होता है दुश्मन, यानी छुपा हुआ शत्रु। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, बिकम इरिटेशनल, ठीक है। बिकम मतलब सॉरी इरेशनल है, ठीक है। बिकम इरेशनल का मतलब क्या होता है, तो देखिए सबसे पहले हम अगर हम सेंटेंस पढ़े तो सेंटेंस है मेरे भाई, रॉयज कस्टमर्स थिंक दैट द काउंसिल हैज, यानी रॉयज का जो कस्टमर्स है वो सोचता है क्या, दैट द काउंसिल हैज बिकम इरेशनल, ठीक है। तो यहाँ जो सेंस बन रहा है बिकम इरेशनल जो है इडियम्स हो रहा है, इसका अर्थ क्या होता है, तो देखिए इरेशनल का जो बिकम इरेशनल का मतलब जो होता है ना, कोई व्यक्ति क्या होता है, इरिटेट हो जाता है तो सनक जाता है, ठीक है। तो उस सेंस में यानी सनकी के सेंस में, सनक जाना या गुस्सा होना के सेंस में हम इस इडियम्स को लेते हैं, ठीक है। आपको पता ही चल रहा होगा सेंटेंस से ही। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, गोन बनानास। देखिए गोन बनानास, ठीक है। गोन बनानास जो होगा मतलब सनक जाना, गुस्सा हो जाना, उस सेंस में हम इसे ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ए पीस ऑफ केक हमने देखा, ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ऑप्शन को ध्यान देना है और समझना है, और ऐसे ऐसे इडियम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिकम जो है इरेशनल क्या होता है, गॉड बनाना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 59 नंबर क्वेश्चन, कि आई ऑलवेज, मैं हमेशा स्मेल अ रैट, ठीक है, वेन जॉयज सेज, यानी जब जॉयज कहता है दैट ही इज गोइंग आउट फॉर एक्स्ट्रा क्लासेस, ठीक है। तो कहने का मतलब है, आपको सेंटेंस पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाए होगा कि क्या कहना चाह रहा है ये सेंटेंस, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा इडियम्स क्या है, स्मेल अ रैट। स्मेल अ रैट के बारे में क्या हम कहें, बहुत ही अच्छा सेंटेंस है, ठीक है। इसका जो हम बहुत ही बार यूज भी करते हैं इसमें बातों करते समय, ठीक है। तो स्मेल अ रैट का मतलब जो अगर हम बात करें तो कोई सस्पेक्ट के सेंस में स्मेल अ रैट का इस्तेमाल करते हैं, नहीं कहते हैं ना कि कुछ तो बात है या कुछ महक आ रही है, कुछ बदबू आ रही है, तो उस सेंस में यानी स्मेल अ रैट। देखिए स्मेल अ रैट जो है चूहा, अगर मरा हुआ चूहा होता है तो कितना गंदा महकता है, ठीक है। तो स्मेल अ रैट कहने का जो अगर हम अर्थ है, ठीक है, यानी कहने का मतलब सस्पेक्ट है या संदेह किसी पे है, या उस सेंस में हम इसे लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो सुटेबल ऑप्शन क्या हो जाएगा, सस्पेक्ट ट्रिकली या डिसेप्शन, ठीक है। डिसेप्शन का मतलब क्या होता है, डिसेप्शन की अगर हम बात करें तो धोखाधड़ी, उस सेंस में हम इसे कह सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए रिवील अ सीक्रेट, रिवेल अ सीक्रेट मतलब क्या है, सीक्रेट को रिवेल करना, ठीक है, रहस्य को क्या करना, उजागर करना। ट्रस्ट कंप्लीटली यानी किसी पर हम पूर्णतः भरोसा कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से समथिंग स्टूपिड, स्टूपिड मतलब क्या होता है, बेवकूफी भरी बातें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा है 60 नंबर क्वेश्चन। 60 नंबर है कि दिस लुइस विटियम बैग, यानी नाम है, ठीक है, लुइस विटियम बैग कॉस्टेड मी, क्या है, तो यहाँ पे देखिए कॉस्टेड मी एन आर्म एंड अ लेग। अब देखिए यहाँ पे हमने बताया था कि एन आर्म एंड लेग का मतलब क्या होता है, वेरी एक्सपेंसिव, जो कोई चीज बहुत महंगा हो, उस सेंस में हम एन आर्म एंड लेग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ इज वेरी एक्सपेंसिव हो जाएगा इसका उत्तर। 61 नंबर इडियम्स हमारा है होल्ड द फोर्ट, ठीक है। देखिए होल्ड द फोर्ट का मतलब क्या होता है, होल्ड द फोर्ट का मतलब होता है देखभाल करना। होल्ड द फोर्ट का मतलब क्या होता है, देखभाल करना, टेक केयर करना, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। तो टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ सिचुएशन टेम्पोरली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यानी कहने का मतलब कि होल्ड द फोर्ट मतलब जो किलो को तुम्हें संभालना है, या होल्ड फोर्ट को अब तुम्हें होल्ड करना है। तो कहने का मतलब क्या है, किसी को हम रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, ठीक है, किसी भी परिस्थिति में, तो उस सेंस में हम होल्ड द फोर्ट जो है एडियम्स का यूज करते हैं। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, $500,000 इज ओनली अ ड्रॉप इन द बकेट टू व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर द इंडस्ट्री। तो देखिए यहाँ पे सेंटेंस पढ़ने के बाद हमें बहुत अच्छा सा पता चल गया, और ऐसे भी हमने इसके बारे में बताया था कि ड्रॉप इन द बकेट का मतलब क्या होता है, ठीक है। इसके बारे में हमने बताया था कि ड्रॉप इन द बकेट का मतलब क्या होता है, ऊंट के मुंह में जीरा। हमने इसके बारे में बताया था कि कहने का मतलब है कि ऊंट के मुंह में जीरा है, ठीक है। अब हाथी को जो है आप कुछ ऐसे कुछ अनाज दीजिएगा तो उसके लिए क्या हो जाएगा, ऊंट के मुंह में जीरे के समान हो जाएगा, ठीक है। तो उसको तो पता ही नहीं चलेगा। तो कहने का मतलब है कि यहाँ की ड्रॉप इन द बकेट का मतलब क्या होता है, बहुत छोटा हिस्सा, ठीक है, उस सेंस में। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें ऑप्शन को देखेंगे तो ये वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ समथिंग बिग या होल, ठीक है, तो बहुत बड़े हिस्से का एक छोटा हिस्सा, उस सेंस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, स्टॉप फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स एंड कंसंट्रेट ऑन योर कैरियर।
ठीक है, कहने का मतलब है कि स्टॉप फ्लॉगिंग, मतलब स्टॉप फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स, डेड हॉर्स के पीछे जो है ना फ्लॉगिंग करना बंद करो, कंसंट्रेट ऑन योर कैरियर, यानी कैरियर पे क्या करना है, कंसंट्रेट करना है। तो देखिए फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स का मतलब क्या होता है, देखिए अगर हम फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स का अगर हम बात करें तो कहने का मतलब कि हम जो है ना प्रयास करते हैं जो बेकार के प्रयास है, ठीक है, निरर्थक प्रयास है, उस सेंस में हम जो क्या करते हैं फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स जो है इडियम्स का हम यूज कर सकते हैं वहां पे, ठीक है। तो टू वेस्ट टाइम ऑन यूजलेस थिंग्स, तो यहाँ बिल्कुल हो जाएगा, यानी हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं यूजलेस थिंग्स पे, तो उस सेंस में हम फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, तो आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के नेहा टूड बिसाइड माई सिस्टर, नेहा जो है स्टूड कहाँ है, तो माई सिस्टर के बिसाइड में है, थ्रो थिक एंड थिन, ठीक है। तो यहाँ पे समझना है कि थ्रो थिक एंड थिन इडियम्स का मतलब क्या होता है, थ्रो थिक एंड थिन, बहुत ही अच्छा है इडियम्स है ये भी, ठीक है। तो देखिए थ्रो थिक एंड थिन का मतलब जो अगर हम बात करें तो कहने का मतलब है किसी भी परिस्थिति में, ठीक है, थिक एंड थिन, ठीक है, मतलब किसी भी परिस्थिति में, तो उस सेंस में अगर हम बात करें अंडर ऑल सर्कमटेंस, ये इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द लायंस शेयर। अब यहाँ पे देखिए द लायंस शेयर्स का मतलब क्या होता है, द लायंस शेयर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए द लायंस शेयर्स है जो बहुत ही अच्छा इडियम्स ये भी है, पूछा गया, ठीक है। तो देखिए लायंस शेयर की अगर हम बात करें तो कहने का मतलब है ना कि कोई बिगेस्ट पार्ट, मतलब किसी चीज का जो है किसी भी हिस्से का जो बड़ा हिस्सा जो होता है ना, उस सेंस में हम द लायंस शेयर का इस्तेमाल करते हैं। देखिए अगर मान लीजिए कि जंगल का राजा कौन होता है, शेर होता है, ठीक है। तो अगर हम कोई भी शिकारी होता है तो उसमें सबसे ज्यादा हिस्सा किसके पास होता है, राजा के पास होता है, राजा कौन होता है, जंगल होता है, यानी बड़ा हिस्सा, ठीक है। तो पूरे पार्ट का अगर बड़ा हिस्सा की बात करें तो वो लायन के जो है हाथों में जाएगा, तो उस सेंस में द लायन शेयर का इस्तेमाल करते हैं कि कौन है भाई, तो देखिए द बिगेस्ट एंड बेस्ट पार्ट ऑफ अ होल, उस सेंस में हम इस इडियम्स का यूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्रोकोडाइल टीयर्स। अब देखिए मगरमच्छ का आंसू आपने देखा होगा, तो क्या होता है, झूठा होता है, बेकार होता है, दिखावटी होता है, ठीक है, जिसे हम घड़ियाली आंसू भी कहते हैं, यानी फॉल्स टीयर्स होता है, क्या होता है, फॉल्स टीयर्स होता है। चलिए नेक्स्ट हमारा है हैव अ वेल ऑफ अ टाइम। अब यहाँ पे देखिए 67 नंबर क्वेश्चन हमारा है क्या है कि हैव अ वेल ऑफ अ टाइम, इस इडियम्स का मतलब क्या होता है, हम किसी को मजे लूटते हैं, उस सेंस में हम हैव अ वेल ऑफ अ टाइम हम कह सकते हैं, ठीक है, यानी किसी के साथ हम क्या करते हैं, फन कर रहे हैं, ठीक है, तो उस सेंस में। तो देखिए यहाँ पे आपको जहां भी फन दिखेगा वहां हमारा उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हैव एन एक्सपेक्ट, मतलब एक्सेप्शनली फन या एक्साइटिंग जो है, मतलब एक्साइटिंग एक्सपीरियंस। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि कम रेन या शाइन, ठीक है, कम रेन या शाइन इडियम्स का मतलब क्या होता है, आई विल गो टू पेरिस टुमारो। तो देखिए कम रेन या शाइन कहने का मतलब कि कुछ भी हो जाए यार, या बारिश हो जाए या कुछ भी हो जाए हम तो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे समझना है कि कम रेन या शाइन इडियम्स का मतलब क्या होता है, यानी चाहे कुछ भी हो जाए, उस सेंस में हम इस इडियम्स का यूज करते हैं, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, वाट एवर हैपन्स, एनीथिंग। तो देखिए यहाँ पे हमारा डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन, आई हैड नेवर सीन हिम लॉज हिज टेम्पर, ठीक है, एंड हिज गोन आवर कंपनी विथ एन आयरन हैंड। अब यहाँ पे देख लीजिए यहाँ आयरन हैंड है, तो एन आयरन हैंड का मतलब हम समझते हैं, और ऐसे भी सेंटेंस पढ़ने के बाद समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे इडियम्स क्या कर रहे हैं, एन आयरन हैंड, एन आयरन हैंड का मतलब क्या है, किसी के सख्त हाथों में है, ठीक है, किसी सख्त नियंत्रण में, तो उस सेंस में हम एन आयरन हैंड का इस्तेमाल करते हैं, यानी स्ट्रिक्ट एंड हार्श कंट्रोल, उस सेंस में। 17 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, यानी बाय हुक या बाय क्रुक, बाय हुक या बाय क्रुक कहने का मतलब कैसे भी हो, बाय हुक हो या बाय क्रुक हो, उस सेंस में हम इस इडियम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, बाय हुक या बाय क्रुक यानी किसी भी तरीके से, ठीक है। अगर मान लीजिए हम क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है, और मैच खेल रहे हैं और कुछ रनों की जो है आवश्यकता हमें है, तो कहने का मतलब है, या जीतने की मैच की आवश्यकता है, तो कोई कैप्टन हो गया, ठीक है, तो उस परिस्थिति में बोल सकता है अपने टीममेट को कि मैच हम लोगों को जीतना है भाई, बाय हुक हो या बाय क्रुक हो, कैसे भी हमें मैच जीतना है, ठीक है। तो उस सेंस में हम इस इडियम्स को यूज कर सकते हैं, बाय हुक या बाय क्रुक, चाहे बेमानी ही करना क्यों ना पड़े, ठीक है। तो या इलेक्शन हो गया, ठीक है, उस सेंस में भी जैसे अगर अभी चुनाव भी हुआ था, ठीक है, तो कोई पॉलिटिशियन पार्टी जो होता है वो क्या कहता है अपने जो भी वर्कर होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, उन्हें कि हमें किसी भी तरह इलेक्शन जीतना है, बाय हुक या बाय क्रुक। तो देखिए बाय हुक या बाय क्रुक का मतलब क्या होता है, जैसे भी, ठीक है, किसी भी तरीके से।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका, बाय मिस्टेक, बाय एनी मीन्स, या बाय नैरो मार्जिन, बाय डिफॉल्ट। तो यहाँ बाय एनी मीन्स, ठीक है, बाय एनी मीन्स बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। बाय मिस्टेक तो गलती हो जाएगा, बाय नैरो मार्जिन बहुत कम अंतर से हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट हम सब जानते हैं कि अपने आप से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 71 नंबर क्वेश्चन, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू इडियम्स का मतलब क्या होता है, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। तो देखिए अगर बोल्ट जो है ना फ्रॉम द ब्लू की अगर हम बात करें तो कहने का मतलब है कि बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, तो टू विन अ लार्ज सम ऑफ मनी, टू गेट गुड न्यूज, या टू गेट लकी, या टू रिसीव अनएक्सपेक्टेड जो है न्यूज। तो देखिए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू कहने का मतलब है ना किसी से उम्मीद हम नहीं, मतलब उम्मीद ही ना करना, ठीक है, उस सेंस में ऐसा कुछ हो जाता है जो एक्सपेक्ट ही नहीं किया हो, अनएक्सपेक्टेड न्यूज। जैसे कहने का मतलब है कि अगर इलेक्शन से पहले क्या लोग होता है कि अनुमान लगाते हैं कि कौन पार्टी जीतेगी, ठीक है, और रही बात कि भाई कांग्रेस हो गई, बीजेपी हो गई, बीजेपी 400 प्लस आएगी, कांग्रेस की जो है 50 भी नहीं होगा, और यहाँ पे क्या होता है बोल्ट फ्रॉम द ब्लू हो जाता है, ठीक है। कहने का मतलब क्या, अनएक्सपेक्टेड हो जाता है, कुछ ही अंतर से जो है बीजेपी अपनी जो है सरकार बना पाती है, एनडीए सरकार बना पाती है, ठीक है। तो उस सेंस में हम यहाँ पे बोल्ट फ्रॉम द ब्लू यानी टू रिसीव अनएक्सपेक्टेड न्यूज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 72 नंबर, सेट द व्हील्स इन मोशन। सेट द व्हील्स इन मोशन, सेट द व्हील्स इन मोशन का मतलब क्या होता है, तो देखिए किसी भी हम योजना को हम जब चलाते हैं, किसी भी योजना को हम बनाते हैं, तो उस सेंस में सेट द व्हील्स इन अ मोशन का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। टू एंड द डिस्कस, टू ड्राइव अ वेरी फास्ट, टू एंड द जर्नी, या टू इनिशिएटिव ऑफ चेन ऑफ इवेंट्स, ठीक है। तो इवेंट्स के सेंस में हम इसे लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 73 नंबर क्वेश्चन, आई एक्सीडेंटली, ठीक है, लेट द कैट, क्या कह रहा है कि लेट द कैट आउट ऑफ द बैग अबाउट योर प्रमोशन। तो उस सेंस में हम इसका जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए समझना है कि लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, ठीक है। तो यहाँ पे इस इडियम्स का मतलब क्या बनता है कि लेट द कैट, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। इस इडियम्स का मतलब क्या होता है, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग का मतलब, तो देखिए कहने का मतलब है कि कोई ऐसा है ना जो मतलब रहस्य वाली घटना घट जाती है आपके साथ, ठीक है। तो उस सेंस में लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, ठीक है, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, यानी कैट जो है बैग की क्या हो गई, बाहर हो गई, यानी रहस्यमयी, ठीक है, यानी अनरियलिस्टिक घटना हो गया, या मतलब या कहने का मतलब है कि लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, कहने का मतलब बिल्ली को जो हम छुपा कर रखे हुए हैं और बैग के बाहर हो गए, कहने का मतलब किसी चीज को हम छुपाए हुए हैं, ठीक है, और अचानक जो है बाहर हो जाता है, तो कोई सीक्रेट क्या हो गया, रिवेल हो गया, तो उस सेंस में हम इसका हम यूज करते हैं, ठीक है, टू रिवेल या सीक्रेट के सेंस में, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन द हार्ट ऑफ द मोमेंट। इन द हार्ट ऑफ द मोमेंट का मतलब क्या होता है, इन द हार्ट ऑफ द मोमेंट, तो बहुत ही अच्छा ये भी प्रश्न है, इन द हार्ट ऑफ द मोमेंट, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि किसी क्षण, ठीक है, इन द हार्ट ऑफ द मोमेंट, यानी कहने का मतलब है कि जब हम सेइंग या डूइंग समथिंग विदाउट थिंकिंग ड्यू टू एंगर, जब हम क्रोधी होते हैं, ठीक है, मतलब क्रोध में गुस्से में होते हैं, तो हम क्या करते हैं, बिना सोचे बिना समझे कुछ बोल देते हैं या कुछ कर देते हैं, ठीक है। तो उस सेंस में हम इन द हार्ट ऑफ द मोमेंट हम इस्तेमाल करते हैं, यानी कहने का मतलब माइंड का इस्तेमाल नहीं करते क्या, इन द हीट ऑफ द मोमेंट, सॉरी हार्ट नहीं लिखा हुआ, इन द हीट ऑफ द मोमेंट, ठीक है, इन द हीट ऑफ द मोमेंट। तो इन द हीट ऑफ द मोमेंट इडियम्स का मतलब क्या होता है, सेइंग या डूइंग समथिंग विदाउट थिंकिंग ड्यू टू एंगर। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75 नंबर क्वेश्चन हमारा, यहाँ पे देखिए सिर्फ इडियम्स का देखना है, बहुत ही आसान है, हैविंग एन एक्स टू ग्राइंड, ठीक है, हैव एन एक्स टू ग्राइंड। यहाँ पे समझना है कि हैव एन एक्स टू ग्राइंड का मतलब क्या होता है, ठीक है, हैव एन एक्स टू ग्राइंड का मतलब क्या होता है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है, यानी कोई कहने का मतलब है ना कोई जो है स्वार्थी होता है, ठीक है, तो उस सेंस में हम इसे लेते हैं, यानी जो है निजी स्वार्थ के लिए, उस सेंस में हम हैव एन एक्स टू ग्राइंड का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, ठीक है, यानी टू हैव अ अल्टरियर मोटिव, उस सेंस में हम इस्तेमाल करते हैं, यानी इसका डी आंसर हो जाएगा, ठीक है, खुद की मोटिव के लिए। टू राइज अ डस्ट, अब यहाँ पे देखिए टू राइज अ डस्ट का मतलब क्या होता है, टू राइज अ डस्ट का मतलब, तो देखिए
टू राइज अ डस्ट का मतलब अगर हम धूल फैला रहे करने का मतलब भ्रम फैलाना, भ्रम फैलाना, ठीक है। टू राइज अ डस्ट करने का मतलब क्या है कि भ्रम फैलाना, उस सेंस में हम टू राइज अ डस्ट हम करते हैं, ठीक है, भ्रम फैलाते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये मतलब धूल मत उड़ाओ यार, मतलब कहने का मतलब क्या है, भ्रम फैलाना, टू राइज अ डस्ट। तो यहाँ टू मिस वन डिफीट, टू बी सिक्रेटली एंड इनवर्डली अम्यूज, टू बी सेटिस्फाइड विथ व्हाट हैव यू अचीव्ड, या टू कॉज मतलब डिसरप्शन या कंफ्यूजन। तो कंफ्यूजन के सेंस में हम इस इडियम्स को हम यूज करते हैं, ठीक है, टू राइज अ डस्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डज मे नेम रिंग अ बेल फॉर यू। अब यहाँ पे देखिए, रिंग अ बेल फॉर यू का मतलब क्या होता है, रिंग ए बेल फॉर यू, तो रिंग अ बेल, रिंग अ बेल कहने का मतलब क्या होता है, रिंग अ बेल कहने का मतलब होता है किसी से हम परिचित है, तो उस सेंस में हम, ठीक है, यानी कहने का मतलब है साउंड ऑफ फैमिलियर, ठीक है, फैमिलियर क्या होता है, तो रिंग अ बेल, तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर, ठीक है, डज माई नेम रिंग अ बेल फॉर यू। तो रिंगटोन होता है ना, तो किसी कोई होता है ना कि नाम से जो है रिंगटोन लगाता है, तो उससे समझना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किक समवन व्हेन दे आर डाउन, किक समवन व्हेन दे आर डाउन, इस इडियम्स का मतलब क्या होता है, किक समवन व्हेन दे आर डाउन। तो देखिए, किक समवन, किसी को हम किक करते हैं जब दे आर डाउन, पहले से ही वो क्या है, गिरा हुआ, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जो पहले ही से ही परेशानी में है, ठीक है, उसको आओ परेशानी में डालना, उस सेंस में हम क्या करते हैं, किक समवन व्हेन दे आर डाउन। तो ये आपको तो समझ में आ रहा होगा, बहुत ही इजी है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टू काउज फर्दर ट्रबल, टू काउज फर्दर ट्रबल सम ऑलरेडी इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। आपको क्या करना है कि वीडियो को आप रोकिएगा, फिर उसके बाद क्वेश्चन पढ़िएगा, फिर उसके बाद आप क्या कीजिएगा कि चार ऑप्शन में से आप सेलेक्ट कीजिएगा, फिर उसके बाद हम आपको उत्तर बताएंगे, ठीक है। नहीं तो वीडियो जो हो जाएगा लंबा हो जाएगा, 50 क्वेश्चन का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कि रॉन एडेड, रॉन जो है एडेड है फादर इन द हिज कैप। अब देखिए फादर इन हिज कैप क्या हो जाएगा, यहाँ पे समझना है कि फादर इन हिज कैप इडियम्स का मतलब क्या होगा। तो देखिए फादर इन हिज कैप की अगर हम बात करें, कहने का मतलब कि ऐसे अगर हम मतलब ऐसी उपलब्धि हम अचीवमेंट प्राप्त करते हैं जो क्या प्राउड का मोमेंट हो, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, एन अचीवमेंट टू बी प्राउड ऑफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्या होता है कि अब यहाँ पे मतलब सेंटेंस पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, रोन रोन जो है एडेड अ फादर इन हिज कैप बाय विनिंग दैट इंटरनेशनल टूर्नामेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 18 नंबर क्वेश्चन क्या है कि वंस कप ऑफ टी, वंस कप ऑफ टी का मतलब क्या होगा, ठीक है, यानी वंस कप ऑफ टी का मतलब क्या है, कोई पसंद का चीज है, तो वहां पे जो हम कर सकते हैं वंस कप ऑफ टी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वंस चूज या परफेक्ट प्रिफेयर्ड थिंग, ठीक है, वंस चूज, ठीक है, या प्रिफेयर्ड थिंग के सेंस में हम इस इडियम्स को ले सकते हैं, ठीक है, पसंद की चीज। अब यहाँ पे जो पहला अगर हम ऑप्शन की देखें, ठीक है, वंस हार्ड अर्न्ड मनी, करने का मतलब क्या है, किसी की मेहनत की कमाई, ठीक है। वंस जनरल प्रिंसिपल, वंस जनरल प्रिंसिपल किसी के सामान्य सिद्धांत हो गया, ठीक है। और वंस जो है प्रिकेप्शन अबाउट समवन, तो ये प्रिसेप्शन जो है अबाउट समवन करने का मतलब है किसी के बारे में जो अपनी अवधारणा व्यक्त करना, उस सेंस में हम इन सारे जो है सेंटेंस को लेते हैं। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन है, च्यू द स्कैनरी। अब यहाँ पे देखना है कि च्यू द स्कैनरी का मतलब क्या होता है, कोई जो होता है ना आवश्यकता से अधिक कोई भावुक हो जाता है, उस सेंस में हम इस इडियम्स का यूज हम करते हैं, ठीक है, यानी इमोशन इमोशन हो जाना, ठीक है। तो उस सेंस में टू एक्ट ओवरली इमोशनल, उस सेंस में हम टू च्यू द क्या करते हैं, टू च्यू द स्कैन, यानी वेरी इमोशनली के सेंस में हम यूज करते हैं। स्पील द बीन्स, अब यहाँ पे देखिए स्पील द बीन्स का मतलब क्या होता है, ठीक है, क्या है क्वेश्चन कर रहा है, स्पील द बीन्स, ठीक है। तो देखिए क्या होता है कि कभी कभी हम अनजाने में क्या करते हैं, खोल देते हैं, भेद खोल देते हैं किसी का, ठीक है। तो उस सेंस में हम वहां कह सकते हैं स्पिल द बीन्स, ठीक है। बीन्स को हम क्या करते हैं, स्पिल करते हैं, तो मतलब कहने का मतलब है इसका इडियम्स का कि अचानक कभी कभी हम किसी के साथ जो हम क्या करते हैं, किसी की बातों से, किसी की बातों को पकड़ के किसी अनजाने में किसी का हम भेद खोल देना, उस सेंस में, ठीक है, स्पिल द बीन्स हो गया, ठीक है, वहां पे यानी गिव अवे अ सीक्रेट, उस सेंस में रिवेल अ सीक्रेट, उस सेंस में ऑन थीन आइस। अब यहाँ पे देखिए ऑन थीन आइस के बारे में हमने पहले ही बताया था, ठीक है। ऑन थीन आइस मतलब कोई पतली जो है आइस पैक करने का मतलब वो डेंजर सिचुएशन में, रिस्की सिचुएशन में, इसके बारे में हमने बताया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट,
एट द ड्रॉप ऑफ अ हेड का मतलब क्या होता है? तो यानी कहने का मतलब जल्दी, यानी तुरंत, ठीक है। तो उस सेंस में हम एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट जो है इडियम्स का इस्तेमाल करते हैं, यानी बिना डिले करें, ठीक है, यानी जल्दी, ठीक है, बिना देरी के, उस सेंस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि टू वॉक द टाइट रोप, ठीक है। कोई टाइट रोप आपने मतलब जो रस्सी होती है टाइट रोप, आप उस पे जो है चलते हुए लड़कों को या बच्चे हुए छोटी छोटी बच्चों को आपने देखा होगा। टू वॉक द टाइट रोप, इस जो है इडियम्स का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है? टू वॉक द टाइट रोप, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि नाजुक परिस्थिति से हम गुजरते हैं, तो इस इडियम्स का जो है हम यूज कर सकते हैं। जैसे टू वॉक द टाइट रोप, कहने का मतलब बी वेल ट्रेंड, बी वेरी नर्वस, या बी वेरी मतलब कॉजियस, या बी एन एक्सपेक्टेड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी वेरी कॉजियस, ठीक है, उस सेंस में, यानी नाजुक स्थिति में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इट वॉज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स वेन आई रीच देयर, ठीक है। कहने का मतलब है कि रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, तो यहाँ पे रेनिंग कैट्स एंड डॉग इडियम्स का मतलब क्या होगा? ठीक है, ठीक है। तो रेनिंग कैट्स एंड डॉग करने का मतलब ना बहुत जोर जोर से बारिश हो रही है, तो उस सेंस में हम इसका यूज करते हैं। तो हमारा होगा टू रेन वेरी हैवली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इग्नोरेंस इज ब्लाइस, ठीक है, इग्नोरेंस इज ब्लाइस। अब यहाँ पे देखिए इग्नोरेंस इज ब्लाइस का मतलब क्या होता है, ठीक है। इग्नोरेंस इज ब्लाइस का मतलब क्या, कभी कभी क्या होता है कि हम मतलब कहने का मतलब है इग्नोरेंस, क्या कह रहा है कि इग्नोरेंस इज ब्लाइस, ठीक है, इग्नोरेंस इज ब्लाइस, यानी कभी कभी अज्ञानता में हम क्या कहते हैं, बहुत खुश होते हैं, ठीक है। तो उस सेंस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, यानी ज्ञान तो है नहीं, फिर भी हम बहुत खुश है कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा मेरे भाई, टू रिमेन इग्नोरेंट ऑफ थिंग दैट मे काउज स्ट्रेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, टू स्मेल अ रैट, यहाँ इसके बारे में हमने बताया था, ठीक है। सीक्रेट को क्या करना, रिवेल करना, उस सेंस में टू स्मेल अ रैट, ठीक है, इडियम्स का हम यूज करते हैं, ठीक है। टू सस्पेक्ट समथिंग, ठीक है। तो यहाँ भी टू, यहाँ पे सीक्रेट रिवेल नहीं है, सीक्रेट नहीं है, तो यहाँ टू सस्पेक्ट है, तो उस सेंस में हम चलेगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अब यहाँ पे देखिए स्टीलिंग द थंडर, स्टीलिंग द थंडर, यहाँ पे देखिए स्टीलिंग द थंडर का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो स्टीलिंग मतलब, स्टील मतलब तो चुराना होता है। स्टीलिंग द थंडर का अगर हम बात करें, तो किसी के दूसरे का जो हम अगर हम श्रेय ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है, तो उस सेंस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, यानी गेट प्रेज फॉर डूइंग समथिंग बिफोर समवन। नेक्स्ट है क्वेश्चन, अब यहाँ पे देखिए 89 जो है, यहाँ पे सेम क्वेश्चन हो गया है। 19 नंबर, टू लायंस शेयर। अब यहाँ तक हमने बताया था टू लायंस शेयर के बारे में, ठीक है। शेयर से हम रिलेटेड किया, हमने किया था। टू लायंस शेयर का मतलब क्या होता है कि कोई शेर है, ठीक है, और शेर का जो अगर हम बात करें, शेर का हिस्सा क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, जंगल का राजा शेर होता है, शेर का हिस्सा बड़ा होता है, यानी तो टू बिगेस्ट पार्ट, स्मॉलेस्ट तो होगा ना, इंटायर अमाउंट नहीं होगा, द लार्जेस्ट पोर्शन, ठीक है, यानी बड़ा हिस्सा, उस सेंस में बी द राइट आंसर हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा कि थ्रो थिक एंड थिन, यानी थ्रो थिक एंड थिन करने का मतलब कैसे भी, ठीक है, इसके बारे में भी हमने बताया था, अच्छी या बुरी परिस्थिति कैसे भी, तो कहने का मतलब इन अ गुड या बैड सिचुएशन हम यहाँ कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन, ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड। यहाँ पे देखिए ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड का मतलब क्या होता है, तो देखिए ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड करने का मतलब है किसी को जो है ना बहुत ज्यादा नॉलेज है, स्पेशल स्किल्स है, ठीक है, उस सेंस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है इन अ नट सेल। अब यहाँ पे देखिए इन अ नट सेल का मतलब क्या होता है, नट सेल का मतलब हम किसी को मतलब ब्रीफली में हम किसी चीज को बताते हैं, संक्षेपण में बताते हैं, तो उस सेंस में हम इन अ नट सेल का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शूटिंग फिश इन अ बैरल, ठीक है, शूटिंग फिश इन अ बैरल। यहाँ पे इस इडियम्स का मतलब क्या होता है, माई एल्डर ब्रदर इज सो इनोसेंट दैट मीनिंग एन आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट हिम इज लाइक शूटिंग फिश इन द बैरल। तो यहाँ पे समझना है कि शूटिंग फिश इन बैरल का मतलब क्या होता है, तो आपको सेंटेंस पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कह रहा है। तो शूटिंग फिश है ना बैरल, यानी बैरल में उसको शूटिंग करना है, तो कहने का मतलब बहुत ही आसान काम है, ठीक है, यानी वेरी इजी टास्क है, ठीक है। तो उस सेंस में हम इस इडियम्स को ले सकते हैं, एक्सपेंसली इजी टू डू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, टू फुट द बिल। टू फुट द बिल का मतलब क्या होता है, फुट द बिल, ठीक है। तो फुट द बिल करने का मतलब होना है कि हम पेमेंट करने के, भुगतान करने के सेंस में इसका इस्तेमाल करते हैं, टू मेक
पेमेंट। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, लॉन्ग इन द टूथ। अब यहाँ पे देखिए लॉन्ग इन द टूथ का मतलब क्या होता है, लॉन्ग इन द टूथ का मतलब क्या होता है, यानी पुराना उस सेंस में, या बूढ़ा होना उस सेंस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, लॉन्ग इन द टूथ, ठीक है। एक्सट्रीमली डेंजरस बिल्कुल है, टू वाइज फॉर पीपल बिल्कुल है, टू ओल्ड टू डू समथिंग, ठीक है। तो यानी किसी के लिए पुराना होना उस सेंस में हम यहाँ इस्तेमाल करते हैं। चलिए नेक्स्ट है, आई वांट यू टू गिव मी दिस कॉन्टेक्ट इन ब्लैक एंड व्हाइट। अब यहाँ पे देखिए इन ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब क्या होता है, ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इन ब्लैक इन क्या कर रहा है, इन ब्लैक एंड व्हाइट। तो देखिए इन ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब होता है ना कि लिखित रूप में, ठीक है, ब्लैक हो गया एंड व्हाइट, यानी कहने का मतलब लिखित रूप में, उस सेंस में हम ब्लैक एंड व्हाइट का इस्तेमाल करते हैं, यानी इन राइटिंग। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 98 नंबर, गिव समवन अ टास्क ऑफ देयर ऑन मेडिसिन। यानी इडियम्स क्या कर रहा है, गिव समवन ए टेस्ट, टास्क नहीं है, गिव समवन अ टेस्ट ऑफ देयर ऑन मेडिसिन, ठीक है। तो देखिए कहने का मतलब है कि गिव समवन ए टेस्ट ऑफ देयर ऑन मेडिसिन, ठीक है। तो यहाँ पे इस इडियम्स का मीनिंग क्या हो जाएगा, तो मिसट्रीट समवन इन द सेम वे दे हैव ट्रीट अदर्स, ठीक है। तो यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ए इज द क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी किसी के साथ हम बिल्कुल वैसा गलत जो है व्यवहार करते हैं, बर्ताव करते हैं जैसा वह दूसरों से किया हो, तो कहने का मतलब इस इडियम्स का मतलब होता है, यानी मतलब जो है ना सेम जो है ना क्या करना है, सेम जो है बिहेवियर करना, वो गलत होता है, ठीक है, हम सभी जानते हैं। तो गिव समवन अ टेस्ट ऑफ देयर ऑन मेडिसिन, ठीक है, यानी किसी को हम जो है टेस्ट देते हैं मैंने उसी की खुद की मेडिसिन की तरह, यानी कहने का मतलब है कि किसी का इलाज है खुद की तरह, ठीक है। अब कोई बंदा जो है किसी को पीट रहा है तो उसको भी सबक सिखाने के लिए हम उसी की तरह पीटेंगे, तो उस सेंस में हम यहाँ इस इडियम्स का यूज कर सकते हैं सेंटेंस बनाने के लिए, ठीक है। बाकी यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं सो समवन देयर फॉल्ट्स है यहाँ पे, तो सो समवन देयर फॉल्ट्स का मतलब क्या था, किसी को उसकी गलती दिखाना, या सेल समथिंग बैक टू समवन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, किसी को वापस कुछ बेचना उस सेंस में, या मेक फन ऑफ समवन यानी किसी का मजाक उड़ाना, तो ये तो बिल्कुल होगा नहीं, ठीक है। तो इज द राइट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, ही वॉज ऑन क्लाउड 9 आफ्टर पासिंग द टेस्ट, यानी जब उसने जो है टेस्ट में पास किया है तो उसके बाद क्या हो गया, वो जो है 9वें आसमान पर चल गया। तो उन्हें बताया था ना, जब आदमी वेरी हैप्पी होता है, बहुत खुश होता है, तो 7वें आसमान 9वें आसमान आपने सुना होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 100 नंबर क्वेश्चन हमारा, जो लास्ट है इस क्लास का, बार्किंग ऑफ द रॉन्ग ट्री, यानी हम भोग रहे हैं किसी गलत जो है ना पौधे पर। कहने का मतलब है बार्किंग ऑफ द रॉन्ग ट्री का मतलब क्या होता है, इस इडियम्स का जो है अगर हम मीनिंग क्या होता है तो वो समझना, ठीक है। तो बार्किंग ऑफ द रॉन्ग ट्री करने का मतलब क्या, हम गलत जगह जो है भोग रहे हैं, यानी कहने का मतलब है हम किसी गलत दिशा में प्रयास कर रहे हैं, या किसी गलत व्यक्ति को हम आरोप लगा रहे हैं, ठीक है। तो उस सेंस में हम बार्किंग ऑफ द रॉन्ग ट्री हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, परस्यू अ कोर्स ऑफ एक्शन दैट विल मोस्ट लाइकली टू फ्यूटाइल, ठीक है। तो ए इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। तो हमारा जो है 100 प्रश्न क्या होता है, कंप्लीट होता है।